मुंबई में आज भी होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। आसमानी आफत से बेहाल मुंबई के लोगों की फिर बढ़ सकती है मुश्किल। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, वाहन चालकों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से उफान पर बह रहे बरसाती नाले, कई जगहों पर तेज हवा के साथ टूटकर गिरे पेड़। मूसलाधार बारिश के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जलभराव। हाईवे नजर आने लगा तालाब। पानी के बीच से गुजरते नजर आए वाहन। जलभराव की वजह से रुक गई रफ्तार। मुंबई से सटे पालघर जिले में जबरदस्त बारिश। रोड से गुजरते समय पानी के बीच फंसी एम्बुलेंस। लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी है मूसलाधार बारिश। सिंधुदुर्ग में बारिश की वजह से झरने में बढ़ा पानी। पहाड़ी से एक साथ फूट पड़े कई झरने। सिंधुदुर्ग में झरने का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। पहाड़ी से गिर रहे झरने के पास जमा हुई लोगों की भीड़। झरने के पानी में नहाकर मौज मस्ती कर रहे पर्यटक। रत्नागिरी में रेल ट्रैक पर गिरा मलबा। बारिश के बाद पहाड़ी से भूस्खलन। ट्रैक के ऊपर गिरी मिट्टी और पत्थर। एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। अलग अलग स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेनें। मुंबई के कुर्ला में जरमरी इलाके में हुआ हादसा। रविवार दोपहर एक चौल में बसा एक घर ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित कुल 3 महिलाएं जख्मी। तीनों की हालत स्थिर, इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के बाद चलते नदी में उफान आ गया। आवासीय इलाकों में नदी का पानी पहुंचा है। कई जगह पर भारी जलभराव हुआ है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में भरा पानी। पानी में तैरती दिखी मछलियां। बिहार के बेतिया में भारी बारिश से उफान पर नदियां। मधुबनी प्रखंड के रेवहिया गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। ग्राउंड जीरो पर जाकर लिया हालात का जायजा। लोगों के घर, खेत, खलिहान, सड़कें पानी में डूबे। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। फसल चौपट होने के कारण मवेशियों के सामने चारे का भी संकट आ गया। बिहार के रेवैया गांव में हालात बेहद खराब। लोगों के घर के अंदर भरा पानी। घर में रखा सामान खराब हुआ। घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए लोग। पिछले 10 दिन से हालात बेहद खराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बह रही बागमती नदी। फिलहाल खतरे के निशान से कुछ नीचे बह रही बागमती नदी। सड़कों पर पानी भरने से बोट के सहारे आवाजाही कर रहे लोग। बागमती नदी में उफान आने से इलाके में बाढ़ आ गई। स्कूल के अंदर पानी भर गया। चारों ओर से पानी से घिरा आ रहा है, नजर आ रहा है। स्कूल रास्तों पर भी पानी भरा है। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी के 22 जिले। प्रदेश के 1400 गांव बाढ़ से प्रभावित। रामगंगा, राप्ती और घाघरा समेत उफान पर बह रही कई नदियां। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कुदरती आपदा में 5 लोगों की मौत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात। अब तक 13,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी में सरकार ने लगाए 1829 राहत शिविर। 1476 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1145 मेडिकल टीम तैनात की गई। यूपी के बहराइच में उफान पर बह रही घाघरा नदी। अपने घरों को बचाने के लिए खुद अपने हाथों से तोड़ रहे लोग। नदी किनारे पर तेजी से धंस रही मिट्टी। 30 परिवारों पर मंडराया संकट। बहराइच के टिकुरी गांव के पास घाघरा नदी की वजह से दरक रही जमीन। नदी किनारे से लगती ग्रामीणों की खेती की जमीन हुई बर्बाद। लोगों ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। सिद्धार्थनगर में उफान मारकर बह रही है राप्ती नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। सड़कें, रास्ते, फसलें सब जलमग्न हैं। तालाब नजर आ रहे हैं रिहायशी इलाके। बाढ़ के पानी में डूबे ग्रामीण इलाके। स्कूलों के अंदर भरा कई फीट पानी। स्कूल की छुट्टी होने से बाढ़ के पानी में नहाते नजर आए बच्चे। बच्चों की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से सिद्धार्थनगर के कई इलाके जलमग्न। रिहायशी इलाकों में भरा बाढ़ का पानी।
रास्ते जलमग्न होने से बोट के जरिए आवाजाही कर रहे लोग। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का शाहजहांपुर। लोगों के घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसा है। घरों में रखा तमाम सामान खराब हो गया है। शाहजहांपुर के कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। जल भराव के बाद घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे लोग। कई दिन बाद घर लौटने से मिला तबाही का मंजर। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से नाव बनाई। बोतलों से बनी नाव से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। बाढ़ पीड़ितों की नाव बनी चर्चा का विषय। यूपी के बस्ती में मूसलाधार बारिश से पानी में डूबे कई इलाके। स्कूल परिसर में पानी भर गया। प्राइमरी स्कूल के चारों तरफ पानी है। एहतियात के तौर पर स्कूल में छुट्टी कर दी। उत्तराखंड के चमोली में 9 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम जारी। पिछले 4 दिन से लगातार कोशिश कर रही बीआरओ की टीम। मलबा पूरी तरह साफ होने में अभी 2 दिन का समय लगेगा। बस्ती में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। सड़कों पर पानी बहने से बोट के सहारे आवाजाही को मजबूर हुए लोग। खेत खलिहान भी पानी में डूबे। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद। हरदोई में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। बाढ़ की वजह से हरदोई जिले के 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। सड़कें पानी में जलमग्न हैं। लोगों के सामने आवाजाही की भी समस्या है। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का लखीमपुर खीरी। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव। सड़कें बनी तालाब। रिहायशी इलाके पानी में डूबे। लोगों के सामने परेशानी। कुशीनगर में सड़क के किनारे हुए जलभराव में डूबने से 10 साल और 11 साल के 2 बच्चों की मौत। गोताखोरों की टीम ने दोनों बच्चों के शवों को बरामद किया। असम में बाढ़ से बुरे हाल। मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। सैकड़ों गांव पानी में डूबे। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। लगातार बारिश के चलते सड़क पर शिफ्ट हुए लोग। बाढ़ की वजह से राजस्थान में बढ़ रहे सब्जियों के दाम। जयपुर में पिछले कुछ रोज के भीतर तेजी से बढ़े सब्जियों के दाम। बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट सेवा पर पड़ा असर। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि। गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ किले से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प। जमकर बवाल हुआ। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति के पहुंचते ही बवाल शुरू हुआ। विशालगढ़ दरगाह पर मौजूद कुछ उपद्रवियों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश की गई। पुलिस ने काबू किए हालात। बीस जुलाई से एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे मनोज जरांगे। सरकार को दिया अल्टीमेटम फेल। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, हमारी सरकार आते ही मांग पूरी करेंगे। मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, दिए गए आरक्षण के अनुसार ही भर्तियां हो रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अब यह मामला अदालत में है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज की गोली मारकर हत्या। पेट में संक्रमण के चलते जून से अस्पताल में भर्ती था मरीज। आरोपी ने किए 5 फायर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जीटीबी अस्पताल में मृतक मरीज के परिजनों का बुरा हाल। मृतक की पत्नी ने कहा कि वो लोग किसी और को मारने के लिए आए थे, लेकिन मेरे पति की हत्या कर दी। गोलियों से भूनकर फरार हो गए आरोपी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर हमला। कहा,
जब से विनय सक्सेना उपराज्यपाल बने हैं तब से दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। विक्रम मिस्री आज भारत के नए विदेश सचिव का संभालेंगे पदभार। अब तक विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव थे, जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। 40 साल बाद फिर से खोला गया पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार की चीजों की सूची बनाने का काम नहीं शुरू हुआ। रविवार दोपहर 1:28 पर शुभ मुहूर्त में खोला गया रत्न भंडार। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री और प्रभारी अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव मीटिंग में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड में भी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव में जीत तय करने वाले कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। कार्यक्रम में होंगे 1350 कार्यकर्ता शामिल। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की करेगी शुरुआत। राज्य सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने उजागर करना अभियान का मकसद। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में 14 जिलों में सड़कों पर उतरेगी बीजेपी और उसके कार्यकर्ता। भोपाल में नीट पेपर लीक और नर्सिंग स्कैम को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करेगा एनएसयूआई। नर्सिंग और नीट अभ्यर्थी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद यूपी में बीजेपी कार्य समिति की हुई पहली मीटिंग में राजनीतिक प्रस्ताव पास, जिसमें पेपर लीक का भी जिक्र किया गया। कार्य समिति बैठक में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, बीजेपी वर्तमान और भविष्य की पार्टी है। हमारे हाथों में देश का भविष्य है। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। बीजेपी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। 2027 के लिए आज से तैयारी करनी है शुरू। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को बताया भस्मासुर। समाजवादी पार्टी को सावधान रहने की सलाह दी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोल रहे थे भूपेंद्र। अखिलेश यादव का बीजेपी की बैठक पर वार। बीजेपी को बताया नकारात्मक सोच वाली पार्टी। कहा, बीजेपी का इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है। उस संबंधों पर बात न करें। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका बोले, सीएम योगी ने जो कहा जाति मजहब से ऊपर उठकर वो काम करते हैं। उनके कामों से मेल नहीं खाता। बीजेपी पूरी तरह से जातिवादी। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत चिंताजनक। शुगर लेवल खतरनाक रूप से कम होने की कही बात। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी रहे मौजूद। दिल्ली के बाद पत्नी कल्पना के साथ यूपी के मिर्जापुर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन किए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आरजेडी ने दोहराई। मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर बोला हमला। कहा, बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है जेडीयू। कुलगाम हमले में शहीद हुए प्रदीप नैन के घर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कहा, परिवार के साथ खड़ी है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता में छुआ एक और मकाम। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर मोदी के फॉलोअर की संख्या पहुंची 10 करोड़ के पार। बंगाल चुनावी हिंसा से जुड़े केस को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता सरकार सीबीआई की मांग का कर रही है विरोध। अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को आज सुनेगा दिल्ली हाई कोर्ट। पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की। 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानून के विरोध में दिल्ली की निचली अदालतों में कई वकील आज रहेंगे हड़ताल पर। 3 नए कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन की ये वकील कर रहे हैं मांग। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर हाउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू राबड़ी, तेजस्वी समेत कई लोग आरोपी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म। हाउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को किया जाएगा पेश। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को 7 फेरे लिए और इसके बाद न्यूली वेड कपल की शादी का रिसेप्शन
मुंबई में किया जा रहा है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के रिसेप्शन पार्टी की शुरुआत धमाकेदार हुई। दोनों एलिगेंट लुक में नजर आए। राधिका अनंत दोनों ही स्टेज पर खड़े मेहमानों को ग्रीट करते नजर आए। अनंत राधिका के शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा देश के सभी बड़े नेता और दलों के नेता जैसे सीएम ममता, सीएम शिंदे, सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। अनंत राधिका की शादी में विदेशी मेहमानों का लगा जमावड़ा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, फीफा प्रेसिडेंट जियानी समेत दुनिया की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। शादी समारोह के जश्न के दौरान AR रहमान का दिखा जलवा। रहमान के गानों को मंच पर गाकर सिंगर जोनीता गांधी ने बांधा समा। गायक सुखविंदर सिंह ने जय हो से जीता मेहमानों का दिल। मंगल उत्सव के पहले दिन तमन्ना भाटिया, गोविंदा खेसारी लाल यादव, निमृत कौर, रकुल प्रीत, जैकी भगनानी, भाग्यश्री, बॉबी देओल, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ जैसी हस्तियां शामिल हुई। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज किया। कहा, निमंत्रण तो हमें भी मिला, लेकिन जैसा माहौल था उसमें हम अपने परिवार के साथ नहीं डल पाते। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक एक्सप्रेस ट्रेन ने कार को टक्कर मार दी। रेल गेट पर पार करने के दौरान क्रॉसिंग लॉक होने की वजह से गाड़ी फंसी थी। बाल बाल बचे कार सवार। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के अदालती फैसले को पलटने के कानूनी तरीके तलाशेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। आज शाम 4 बजे डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे टीचर्स। 19 जुलाई को फिर से होगी CUET यूजी परीक्षा। NTA ने जारी किया नोटिफिकेशन। नासिक मुंबई हाईवे पर कसारा घाट के पास एक कंटेनर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। करीब 6 से 7 गाड़ियां चकनाचूर। रायगढ़ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर कांवर में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हरिद्वार में पुल से नीचे गिरी यूपी रोडवेज की बस। दर्दनाक हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का कीर्तिमान। इंदौर में 24 घंटे के भीतर 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। यूपी के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान लगे हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है जैसे आपत्तिजनक नारे। आपत्तिजनक नारे पर शुरू हुई सियासत। स्वामी परमहंस के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज ने उसने जताया विरोध। सीएम योगी से आरोपियों पर कार्रवाई करने की भी अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर की गई हत्या की कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की ट्रंप पर हुए हमले की निंदा। जेलेंस्की बोले, ये घटना दर्शाती है कि लोकतंत्र के लिए वैश्विक चुनौतियां अभी कितनी गंभीर हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को हुआ था हमला। पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे ट्रंप। केपी शर्मा ओली आज लेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। ओली चौथी बार संभालेंगे प्रधानमंत्री पद। रूस के बेलग्राद इलाके में यूक्रेन का हमला। आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 4 लोग घायल हुए हैं। रूस के हमलों का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। इजरायल ने दक्षिणी गाजा में किया बड़ा सैन्य ऑपरेशन। हमास की खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर रफा सलामा ढेर। फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में प्रदर्शन। लोगों ने की इजरायली उत्पादों पर रोक लगाने की मांग।